नमस्कार। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आइए इस कड़ी में आगे के नामों की चर्चा करते हैं। अमर्त्य सेन, इनका जन्म कोलकाता में शांति निकेतन के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी योगदान, मानव विकास सिद्धांत, अकाल के लिए पात्रता दृष्टिकोण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके शोध का विषय कल्याण अर्थशास्त्र और वैकासिक अर्थशास्त्र रहा है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। ये यादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। इन्होंने MIT, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल और बर्कले विश्वविद्यालय में भी अतिथि अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया है। इस क्रम में अगला नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। अंग्रेजी भाषा में काल्पनिक और अकाल्पनिक कार्य पर लेख लिखने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे। वे हास्य के प्रारंभिक उपन्यासों, व्यापक दुनिया में अलगाव के निराशाजनक उपन्यासों और जीवन और यात्रा के सतर्क इतिहास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 50 वर्षों में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की। उनके कार्यों में बोधगम्य कथा और अविनाशी जांच को एकीकृत करने के लिए, जो हमें दबे हुए इतिहास की उपस्थिति को देखने के लिए मजबूर करते हैं, के लिए 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्रम में अगला नाम है वेंकटरामन वेंकी रामकृष्णन। ये एक जीव वैज्ञानिक हैं। इनको 2009 ईस्वी में इजरायली महिला वैज्ञानिक यदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टीज के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। इनकी इस उपलब्धि से कारगर प्रतिजैविकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। तीनों वैज्ञानिकों ने त्रिआयामी चित्रों के जरिए दुनिया को समझाया कि किस तरह राइबोसोम अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का सहारा लिया, जो राइबोसोम्स की हजारों गुना बड़ी छवि सामने लाता है। वर्तमान में श्री वेंकटरामन रामकृष्णन ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े हैं एवं विश्वविद्यालय की MRC लैबोरेटरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्ट्रक्चरल स्टडीज विभाग के प्रमुख हैं। वेंकी के नाम से मशहूर वेंकटरामन 7वें भारतीय और तीसरे तमिल मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। इनके कार्यों के कारण ही वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की निकृष्टतम श्रेणियों पर संधि संख्या 152 को अंगीकृत किया गया, जो अब दुनिया भर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्ग निर्देशक है। उन्हें शांति, मानवतावाद, बच्चों और युवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया। इस क्रम में अंतिम नाम है अभिजीत विनायक बनर्जी। ये एक प्रख्यात भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से सन 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ऐसे शोध किए जो वैश्विक गरीबी से लड़ने की हमारी क्षमता में काफ़ी सुधार करते हैं। वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं। अपनी पत्नी एस्थर डफलो के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले छठे विवाहित जोड़े हैं।